सभी का कोविड में उपयोग हुआ है। हमने आपदा प्रदान कर हमें अनुग्रहित करें। धन्यवाद सर। साथ ही साथ हम पुनः निवेदन करेंगे। ठीक है, हो थैंक यू सर। अन्य देशों में उनका उपयोग हम औषधि नहीं फूड सप्लीमेंट के रूप में करते हैं। कारण क्या है कि हमारे पास जो कुछ भी है उसकी हम वैज्ञानिक व्याख्या नहीं कर पाते। हम उन अपने निष्कर्षों को साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस और खास करके ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स को साबित नहीं कर पाते। हम उनका डाटा नहीं रखते और इसीलिए शायद विदेश के वैज्ञानिक यह जानते हुए भी कि हाँ ये आयुर्वेद की औषधि। बीएचयू आयुर्वेद विभाग के द्वारा आयुर्वेद को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्थापित करने में विज्ञान और तकनीक का उपयोग, इस विषय पर आयोजित इस संगोष्ठी में जाने का अवसर मिला है। क्योंकि आयुर्वेद भी जिस मंत्रालय की जिम्मेदारी मुझको मिली है, आयुष मंत्रालय, उनमें 3 विधाएं जो हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति की विधाएं हैं, आयुर्वेद, होम्योपैथ और यूनानी पद्धति, तो उसी की एक विधा आयुर्वेद। ये बीएचयू कह लीजिए काशीवासियों का सौभाग्य है कि महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया, सन 1922 में ही इस आयुर्वेद की स्थापना किया और 100 वर्ष पूरा होने को है इस संस्थान को। तो 100 वर्ष का जो अनुभव है, जो कार्य हैं, जो प्रगति है, जो आविष्कार हैं, जो अन्वेषण हुए हैं इस विभाग के द्वारा, उनका लाभ उत्तर प्रदेश के आयुष मंत्रालय को मिलेगा और उसके बाद फिर देश के आयुष मंत्रालय को मिलेगा। तो आज इसी उद्देश्य से इन सब के बीच में आने का अवसर मिला है। निश्चित ही आज जो संदेश यहाँ से जाएगा, क्योंकि बिना विज्ञान के, बिना तकनीक का उपयोग किए वर्तमान में किसी विधा को बढ़ावा देना, आयुर्वेद को, जैसे माननीय मोदी जी ने, योग तो हमारे देश में हज़ारों हजार साल से था, योगियों की चीज़ समझा जाता था, लेकिन उसको जन सुलभ बनाने के लिए जो प्रयास उन्होंने किया, आज सारा संसार, संपूर्ण विश्व योग दिवस मनाता है और उस दिन सारा विश्व योग करता है। तो वैसे ही हमारा ये मानना है कि आने वाले कल में जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने का संकल्प किया है, आयुर्वेद भी इस देश दुनिया में उसी अपने पुराने वैभव के साथ सारे संसार में स्थापित हो, सारी दुनिया इसको माने। कोरोना के काल में आपने देखा कि हमारे गिलोय का आयुष का काढ़ा सारे देश ने उसको आजमाया और उसका लाभ लिया। दवा के नाम पर शायद जीवन की रक्षा के लिए आयुष के काढ़े के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हमारे दूध की हल्दी, जिसको दुनिया के तमाम देशों में, विशेषकर यूरोप में इटालियन शब्द यूज़ किया जा रहा है, टर्मरिक लाटे, वो उनके रेस्टोरेंट का एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ बन गया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आयुर्वेद सारे संसार में फिर से स्थापित होगा और दुनिया इसके वजूद को मानेगी। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।